पीओपी और जिप्सम चैनल नजदीक प्राइमरी स्कूल जरचल्ला होलसेल और रिटेल के लिए इन नंबरात 9346819327 या 7386923012 पर कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के वर्किंग ग्रुप ने कहा कि वो कहीं भी बातचीत के लिए तैयार हैं। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने आज विकाराबाद जिले के तांडूर मुस्तखर में अब्दुल हादी शहरी के रिमार्क की मजम्मत की। कमाल अत्थर ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान को धोखा देकर इनसे दस्तखत हासिल करके धोखाधड़ी की रजिस्ट्रेशन हासिल की। उन्होंने मजीद कहा कि एसोसिएशन के क़याम से लेकर आज तक मेंबरान की मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन की दस्तावेजात हमारे पास मौजूद हैं और इलेक्शन रूल्स के मुताबिक मुंतखब होने वाली नई एग्जीक्यूटिव कमेटी की शनाख्त करने वाले अफसर की जानिब से एक सर्टिफिकेट जारी किया गया है। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के वर्किंग ग्रुप ने कहा कि वो मुसलमानों की बेहतरी के लिए अमायदीन की मौजूदगी में कहीं भी बातचीत के लिए तैयार हैं। इस मौके पर एडवाइजिंग बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल अहद, जनरल सेक्रेटरी खलील सैफुल्लाह, कमेटी मेंबरान ताहिर कुरैशी, मोहम्मद लियाकत, मोहम्मद आसिफ अली, मोहम्मद सादिक, अहमद कुरैशी, आबिद, सैयद बासित अली, खलीलुल्लाह शरीफ, पाशा कुरैशी, अब्दुल हमीद, अब्दुल कवी, अतार खयूम, इम्तियाज बाबा, साजिद, सिराज, खयूम के अलावा दीगर मौजूद थे। छोटी गलतफहमी की वजह से आपस में देना यहाँ पे तांडूर को पीसफुल रखने के लिए ये कमेटी बनी। बेसिक ये है। दूसरा बेसिक क्या है, जो कमज़ोर जो लोग हैं, कमज़ोर लोगों के लिए आदमी आके ताकतवर लोगों को दबा रहे थे, उनके लिए ठहरना आदमी। और हमारी कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम है आपस के शादियों के लिए, उससे जो भी मसाइल रहते हैं वो मसाइल हल करने के लिए कमेटी बनी। वो कमेटी बनने के 4 साल 5 साल के बाद मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का मामला शुरू हुआ। मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स की जगह थी, इसको बनाना चाह रहे थे, उस वक्त नहीं बने। नारायण राव के पीरियड में नारायण राव साहब बोले BC कॉम्प्लेक्स वहाँ बना ले रहे हैं, तुम भी अपना कॉम्प्लेक्स लड़ाई झगड़ा मत करो, बना लो। ये ज़मीन ईदगाह की ज़मीन से हटके है, फिर बाद में कम्युनिटी प्रॉब्लम नहीं है ना, वहाँ उन्होंने बना रहे, यहाँ तुम बना। ये नारायण राव साहब अपने पास बुला के मीटिंग करके हमको बोले, जिसमें अलीम साहब मौजूद थे, कुछ तांडूर के लोग मौजूद थे, सदर साहब भी मौजूद थे, हमारे मकसूद साहब थे, खुर्शीद साहब थे, सब थे। सब मिल के चंदा करके थोड़ा बहुत पैसे उसको लिए, तो उस वक्त अब्दुल हादी साहब क्या करें, 11 लाख रुपये लगाए 2011 में, 2009-10 में लगाए। लगाने के बाद 2011 में जब मैं प्रेसिडेंट बना, कुर्सी पर बैठे 3 दिन के अंदर गड़बड़ करके मेरे से 8 लाख रुपये लिए बगैर जेल छोड़े नहीं। हम 3 लाख रुपये मैं डोनेट कर दूँ, मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन को डोनेट किया हूँ। 8 लाख मेरे वालिद के नाम से 8 लाख रुपये वापस दे दूँगी, तो पूरे पैसे वापस देंगे। आप मैं सवाल करता हूँ आपको, अगर औक़ाफ़ बोर्ड की ज़मीन थी या जो औक़ाफ़ का मामला था या ईदगाह औक़ाफ़ का था, तो आप पैसे क्यों लिए वापस करते? पैसे तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी बनाने, गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं हम, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, जो बेसहारा लोग हैं उनको फंडिंग करना है, यहाँ पे अपनी कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स आए तो हल करना है, उनके कॉम्प्लेक्स बनाए। इसमें जो है नारायण राव साहब की मदद रही, इसमें महेंद्र रेड्डी साहब की मदद रही, इसमें रोहित रेड्डी साहब की मदद रही, इसके अंदर रंजीत रेड्डी साहब की मदद रही। जो भी पॉलिटिशियंस आए इसके अंदर मदद करें। मदद करने के बाद हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। आज कॉम्प्लेक्स बन के मैं समझ लो 1-1.5 साल नहीं हुआ, अब हमको किराए आ रहे हैं। ऐसे करके आगे जो है नया जो है शोशा छोड़ दी कि भाई औक़ाफ़ बोर्ड का है। तुम्हारे पास जब 2011 में आया था, पैसे जब दिया, उस वक्त अब्दुल्ला भाई मौजूद है, उस वक्त जो सुलेमान खास भी मौजूद है, उस वक्त मरहूम जब्बार साहब मौजूद है, उस वक्त सज्जाद साहब मौजूद है, उसके सत्तार साहब मुजाहिद मौजूद है। सबके बीच में आप पैसे लिए। मेरे को ऐसा बड़ा घट्टा पेपरा में कल सुबह जब खुला मिला के जैसे बोले मेरे पूरे कागजात दे बोले, पुराने निकाल के कागजात दे दी। औक़ाफ़ बोर्ड में जाके क्या नीचे ऊपर करें क्या नहीं, ला के जो है औक़ाफ़ का कॉम्प्लेक्स बोल के बोले। तो ये जो है पूरी प्रॉपर्टी गरीबों के लिए बनी हुई है, तांडूर के गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए बनाई गई प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड में जाने के बाद 1 रुपया मुसलमानों को मिलने वाला नहीं है। सब लोग वक्फ बोर्ड का हाल तो तुम लोगों को मालूम है, पूरा वक्फ बोर्ड का पूरे प्रॉपर्टी लोगों का कब्जा कर लिए। तो ये मुसलमान हम अपने पैसे लगाए हैं, इसके अंदर चंदा करे हैं, पैसे लगाए हैं, हमारे लीडर्स तांडूर के लीडर्स पैसे दिए हमारे को। औक़ाफ़ बोर्ड अगर रहता तो लीडर्स कहाँ से पैसे? पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर आपस में इख्तलाफात तो डाल रहे हैं। इंशाल्लाह पॉलिटिकल लीडरों को इंशाल्लाह हम ध्यान रखना है भारत के
हम लोग मिलकर इंशाल्लाह जिस तरीके से काम करना है काम करेंगे। आप लोग इत्तेफाक की बात करेंगे। आज भी इंशाल्लाह हम गले लगाने के लिए तैयार है। उन्होंने अगर अपने मुकाम पे अगर बुला के इंशाल्लाह बिल्कुल बात करेंगे मिलाने के लिए। हर हमेशा 3 साल से रात दिन लगे हुए मिलाने के लिए। कभी गुलाम बीड़ी बादशाह भाई करने गए, तो कभी और गफूर बादशाह करने गए, कभी गफूर बादशाह करने गए, तो कभी मंसूर करीम साहब करने गए। हर किसी के हम घर तक पहुंचे, चलो भाई मिल गए आप लोग इख्तलाफात को खत्म करो। आप बड़े अहबाब कदम उठाइए इसके लिए। आप लोग कदम उठा के इंशाल्लाह इत्तेफाक को खत्म करिए। बिल्कुल मिलेंगे बोलते मगर आज तक कभी कदम न उठाते, कभी बात नहीं करते इस मामले में। तो आज भी इंशाल्लाह हमारे सदर साहब और मेरे मोहतरम अब्दुल हक साहब और पूरी कमेटी इंशाल्लाह मिलने के लिए तैयार है कि आपत्ति इख्तलाफात छोड़िए, कदम उठाइए। आपकी सियासी शोर खत्म हो रहा है इस मामले में, कदम उठा के आगे बढ़िए आप इस मामले में। कहीं का इख्तलाफात इसमें होंगे कि आपका जाती मामला है, हमारा जाती मामला है, किसी का कोई जाती मामला नहीं है। बस आखिरत की फिक्र करते हुए कदम उठाना है कि जिंदम दीदी के मामले को छोड़ दीजिए। मैं सदर मुस्लिम वेलफेयर रोशन सैयद कमाल अख्तर और मेरे साथ अमीर एडवाइज़र, चीफ एडवाइज़र अहाद साहब और सेक्रेटरी और पूरे मेंबर्स आज मुस्लिम वेलफेयर के ऑफिस में एक प्रेस मीट रखी गई है। ये प्रेस मीट रखने की वजह आज से 2 दिन पहले तांडूर के एक मशहूर शख्सियत जिनका नाम अब्दुल हादी शहरी साहब है, उनके ऊपर इतने केसेस हैं, उनको भी याद है कि नहीं है कि उन्होंने कुछ इल्ज़ाम मुस्लिम वेलफेयर रोशन पर लगाए कि वेलफेयर करेक्ट नहीं है, गलत है, असली वेलफेयर दूसरी है। तो इसके बारे में आज हम प्रेस मीट में बताना चाह रहे हैं कि असल में मुस्लिम वेलफेयर रोशन जो फॉर्म हुई वो 1997 में फॉर्म हुई थी और तांडूर के जीएसआर लोग उस ज़माने में कई लोग थे उसके अंदर, जिसमें एक 11 मेंबर्स तो एक्सपायर्ड हो गए जो सीनियर मेंबर्स थे और जिसमें से और बाकी के भी कुछ नामें हैं यहाँ पे मैं बताऊँगा। तो 97 में फॉर्म हुई थी। इसकी वजह क्या थी कि मुसलमानों में और अपने हिंदू भाइयों में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो बैठ के इसको यहाँ पे सेटलमेंट कर लेना, कोर्ट को जाना या पुलिस स्टेशन को जाने से वो काम नहीं होता। लेकिन बड़े अफसोस की बात है 20 साल तक अच्छा चला एसोसिएशन। पिछले 3 साल से जनाब अब्दुल हादी शहरी साहब जो MIM के टाउन प्रेसिडेंट भी है, उन्होंने जब भी मुस्लिम वेलफेयर में एंट्री करे वहाँ से मसला शुरू हो गया। उनका पहला अटैक जो करे थे उन्होंने यही मुस्लिम वेलफेयर ऑफिस में, उनका जब चेयरमैन उन्होंने नहीं बिठा सके म्यूनसिपल ऑफिस में, तो उन्होंने आकर हमारे अमीर साहब जबकि पाशा भाई के ऊपर कुर्सी लेकर उनकी टीम पूरी मिलकर मारी थी, यही मुस्लिम वेलफेयर के ऑफिस में। उनका ये रिकॉर्ड है और वैसे तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है उनका, हम वो सारे रिकॉर्ड में नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये रिसेंटली लास्ट ईयर उनके ऊपर केस बुक किया गया है पूरी टीम के ऊपर। खुर्शीद हुसैन साहब सदर साहब हमारे साबिका, उनके ऊपर और उन्होंने अमीर भी रह चुके हैं उनके ऊपर, और उनके साथ पूरी टीम के ऊपर केस बुक करा। केस क्यों बुक करे बोले तो 22/9/2022 में इन्होंने जाकर फेक रजिस्ट्रेशन कर दिया। यानी सिस्टम रहता 2 इयर्स के बाद 4 इयर्स के बाद जो न्यू बॉडी आती है उनके नाम पे एसोसिएशन को ट्रांसफ़र करते। ट्रांसफ़र कर तुम बोल के हमारे बाबर साहब सदर थे, उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर तुम बोल के उन्होंने धोखा देकर जाके अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लेके आए। और वो ट्रांसफ़र भी ऐसा करे कि 70 पेजेस का बायलास बना के, अननेसेसरी उसकी ज़रूरत नहीं थी, उसका बायलास बनाकर उन्होंने फेक करा। तो उसका हम रजिस्ट्रेशन उनको पुलिस के ऊपर केस बुक कर दिए, FIR नंबर 123 ऑफ 23। तो ये केस उनके ऊपर बुक हो गया है। बल्कि ये केस पुलिस स्टेशन में बुक नहीं कर रहे थे, तो हम कोर्ट को अप्रोच हुए, कोर्ट के पास जाके बताए। उनका मैं एक वीडियो आपके सामने रखता हूँ अभी भी, कि उन्होंने ये कबूल लिया। उन्होंने बोले हाँ मैं ब्लैंक पेपर्स पे सिग्नेचर्स किया था। तो ब्लैंक पेपर्स पे सिग्नेचर कौन लेता? धोखेबाज और किस लेता? शरीफ आदमी ब्लैंक पेपर पे कभी नहीं लेता। लेकिन हमारे लोग, हमारे बाबर साहब एंड टीम मासूम लोग थे, भरोसा करे उनके ऊपर, अरे भाई अच्छे लोग हैं, खुर्शीद साहब अच्छे आदमी हैं, इनके ऊपर हम भरोसा करेंगे बोल के भरोसा करके उनको साइन करके दिए। तो बाबर मियाँ को प्रेसिडेंट के नाम पे ट्रांसफ़र करने के बजाय खुद खुर्शीद मियाँ, जो फिर उनको इतना शौक हो गया कि मैं फिर सदर बनूंगा 5 साल के अर्से बोल के, वो 5 साल के अर्से में रजिस्ट्रेशन करा लेके आए। ये पहली मरतबा हुआ कि 5 साल के नाम पे रजिस्ट्रेशन, नहीं तो हमारा पीरियड जो है वो ओनली 2 ईयर्स है। तो ये हम केस बुक करें। अब उन्होंने बोल रहे हैं कि
कमल अतर साहब खुद प्रेसिडेंट बन गए, इनका कोई वैल्यू नहीं है, इनके मेंबरशिप नहीं है। ये पूरे मेंबरशिप आपको बता रहा हूँ, ये 2001 के मेंबरशिप फॉर्म्स है, ये जो है फिर लेटेस्ट मेंबरशिप फॉर्म्स है, ये पूरे फॉर्म्स हमारे पास है। कितने मेंबर्स हैं आप देखिए, इसके अंदर होना है तो ये पूरे मेंबर्स है, पूरे मेंबरशिप फॉर्म्स है। ये 2001 के फॉर्म्स है, देखो पुराने पेपर भी आपको मालूम होता है कि कितने पुराने हैं ये पुराने। खुर्शीद में अब प्लान मैं समझता हूँ कि ऐसा दिख रहा कि खुर्शीद साहब जो है जब सदर सेकंड टाइम थर्ड टाइम बने थे, जब से उन्होंने प्लान कर लिए कि अब इसको भी सदर बनाना नहीं है, इसलिए कि वहाँ बोर्ड पे देखो आप कितने प्रेसिडेंट्स हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन कॉपी में देखो आप 19 ईयर्स के बाद मंसूर करीम साहब को प्रेसिडेंट बनाया। उससे पहले बीच में हमारे अमीर साहब अब जो प्रेसिडेंट है, इसके एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो 2 वक्त प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर मकसूद साजिद साहब एक वक्त प्रेसिडेंट थे, उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। डायरेक्ट तो खुर्शीद के बाद मंसूर करीम साहब प्रेसिडेंट बन गए। 20 साल तक उन्होंने प्रेसिडेंट बन के बता लिया अपने आप को, तो कितना बड़ा धोखा है। तो यानी पहले से प्लान कर रहे थे उन्होंने कि हमारे को कुछ ना कुछ इसके अंदर गबन करना है, नुकसान करना है इसको बोल के। उसके बाद में क्या करें, मंसूर करीम साहब का पीरियड जैसा ही खत्म हुआ, फिर जाकर फेक रजिस्ट्रेशन उनके नाम पर कर दिया। यानी सिर्फ 3 ही प्रेसिडेंट, एक खुर्शीद हुसैन साहब, सेकंड मंसूर करीम, फिर खुर्शीद हुसैन साहब। पूरे वेलफेयर का 27 ईयर्स 25, 26, 27 ईयर्स तक सिर्फ 3 ही प्रेसिडेंट है। एक 2 का दोनों है, एक वक्त मंसूर करीम साहब, बाकी मकसूद साहब का नाम गायब, आहा साहब का नाम गायब। तो ये धोखा देने का प्लान शुरू से लोग मिलकर करते हुए आ रहे। और अब रहा कि 2011 में ये मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का इसका हम टैक्स भर रहे, जब से भी अब तक भर रहे टैक्स, और आज भी हम टैक्स भरे, परसों भी रिसेंटली टैक्स भरे। ये मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स इसका मुस्लिम वेलफेयर का है। लेकिन हमारे खुर्शीद हुसैन साहब रिसेंटली म्यूनसिपैलिटी में 1 साल पहले एक एप्लीकेशन दिए कि जब मेरे से गलती हो गई, ये जो है मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ये जो है वक्फ का है बोलते। वक्फ का जो भी लैंड रहता, वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी रहती, उसकी प्राइवेट पैसे उसको नहीं लगते। जबकि आहा साहब पैसे दिए सो है, कई लोग यहाँ बैठे वाले इसके अंदर कंट्रीब्यूट करे सो बिल्डिंग में, खुद हमारे जितने भी MLA MP जो एक्स MLA MP है, वो लोग भी इसके अंदर काम करते। ये नारायण राव साहब जब MLA बने थे, जब ये कॉम्प्लेक्स का काम शुरू हुआ, और इसके अंदर हमारे अब्दुल हादी शहरी साहब पैसे दिए थे। जब पैसे कह दिए, आज समझ में आ रहा हमारे को, उसको कंट्रोल करना चाह रहे थे। हम समझे थे उनकी नीयत अच्छी है, काम करने का से पैसे दे रहे बोल के समझे, लेकिन उनकी नीयत टोटली खराब है। और उन्होंने 8 लाख रुपए उन्होंने कैसा लिए, इंशाल्लाह वो हमारे प्रेसिडेंट साहब बताएंगे बाद में। तो ये सिचुएशन है। अब रहा हमारे खुर्शीद हुसैन साहब रिसेंटली क्या करे, फिर कंप्लेंट करके हाईकोर्ट को गए। हाईकोर्ट को क्या बोल के गए कि ये प्रॉपर्टी म्यूनसिपैलिटी वाले जो है सो वक्त के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर रहे। वक्त वाले ट्रांसफर कैसा करेंगे, क्यों करेंगे वक्त के नाम पर ट्रांसफर, जबकि ये प्रॉपर्टी मुस्लिम एसोसिएशन की है, हम टैक्स भर रहे हैं, हम पोजीशन में है। इसके वास्ते हम भी जो है सो उनके ऊपर हम भी केस फाइल कर दिया हाईकोर्ट में, हम भी डाल दिए केस कि हम असल में हम हैं प्रेसिडेंट बोल के, ये डाल दिए। और हमारे को बोल रहे प्रेसिडेंट नहीं है तुम बोल के, ये प्रेसिडेंट मैं हूँ यहाँ पे। इसका लेटर इलेक्शन ऑफिसर, जब हमारा इलेक्शन हुआ था, बाद का हमारे अब्दुल साहब इलेक्शन ऑफिसर थे, इलेक्शन ऑफिसर लेटर दिए सो है मैं प्रेसिडेंट हूँ। और उन्होंने वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट बन के आए, ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी के 2 बॉडियाँ उसमें डिवाइड कर दिए। यानी जहाँ भी जाओ किरकिरियाँ करना, झगड़े पंचायत करना उनकी आदत है हमारे अब्दुल हादी शहरी साहब की। तो उन्होंने क्या करे, जबकि पूरे तांडुर में पिछले 100 ईयर्स से जो भी बॉडी थी यहाँ पे इंडिपेंडेंस आने के बाद से 47 के बाद से, कि एक ही बॉडी रहती थी पूरे तांडुर को, ईदगाह और कब्रिस्तान में। लेकिन इन्होंने हादी शहरी साहब क्या करे, जाके वक्फ बोर्ड में वो बेचारे हमारे MP साहब बेचारे बोलना पड़ेगा, उनको कुछ भी मालूम नहीं रहता, फैक्ट नहीं मालूम रहता। उन्होंने एक लेटर दे दी कि हादी साहब को ये 110 109 सर्वे नंबर का प्रेसिडेंट बना हुआ, और उसमें ये लिखे उन्होंने, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वेलफेयर का नहीं होता, वक्फ बोर्ड का है बोलते लिख के दिया, एक लेटर लिख के दिया। उनको फैक्ट नहीं मालूम, उनको यहाँ क्या है पोजीशन नहीं मालूम, कम से कम मालूम तो करना ना हो। अब उन्होंने बेचारे पार्टी वर्कर भी है, अब उनको कामा खुद रहते, एक साइन करके दे दिए। तो वो वक्फ बोर्ड वाले भी इंस्पेक्शन नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, सर्वे नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, उनको क्या करे, एक लेटर दे दिए। लेकिन लेटर में भी बहुत अच्छा काम करे वो लोग, इनके ऊपर भरोसा नहीं है, गवर्नमेंट को भी भरोसा नहीं है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को भी भरोसा नहीं है, पैसे लोग खा जाते बोल के उन्होंने बोले इनको जो है पावर नहीं देंगे, फाइनेंशियल पावर्स नहीं दिए उसके अंदर। लेटर में आदि में आपको जो लेटर दिए तुम सदर है बोल के, उसमें एक मेन पॉइंट लिखे उसके अंदर कि इन्हों धोखेबाज है, इन्हों कभी भी कुछ भी कर सकते बोल के। उन्होंने क्या करे बोले तो इनको फाइनेंशियल पावर्स नहीं दिए, लेटर कोई काम का नहीं है, खाली सटर है, तुम अंदर जो झाड़ू मारना काम कर लेना बोल के दे दिए उसे लेटर है। हमारे को भी हम बोल रहे, आज भी बोल रहे हम, ये वक्फ बोर्ड की अगर जमीन निकली यूसुफ सेठ जो दिए हैं मरूम यूसुफ सेठ,
अगर ये वक्फ बोर्ड भी निकली तो हमारे को नहीं होने का। सर्वे करा के हम जेंट सर्वे करा बोल के लेटर भी दिए, हम चेयरमैन को लेटर दिए, सीईओ को लेटर दिए। हम बोले अगर ये वक्फ बोर्ड की निकल रही है हमारे को 1 इंच भी नहीं होना चाहिए, हम खुद आपको हैंड ओवर कर देंगे। क्योंकि జాయింట్ సర్వే చేపియండి, ఒకవేళ వర్క్ బోర్డ్ వెళ్తే మేము దానికి మాకు రైట్స్ లేవు, మేము వర్క్ బోర్డ్ ఇచ్చేస్తాము, మాకు అవసరం లేదు. అది బీదవాళ్ళ కోసం పని చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు కూడా మెహందీ క్లాసెస్ నడుస్తున్నాయి, టైలరింగ్ క్లాసెస్ నడుస్తున్నాయి, ఇవన్నీ అన్నీ బీదవాళ్ళకు ఫ్రీలా కోచింగ్ ఇస్తున్నాము, అన్నీ చేస్తున్నాము. ఎందుకు చేస్తున్నాం? ఇది వాళ్ళకు बेनिफिट కావాలి, వాళ్ళకి सपोर्ट. जानिब से सदर सैयद कमाल अख्तर आज भी मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ, उनको इस्तेमाल कर रहा हूँ कि देखो भाई 1997 में मदीना मस्जिद में ये मुस्लिम रिवोल्यूशन फॉर्म हुई थी, बड़े लोगों के बैठ के, जिसमें मैं भी था उसी दिन। फर्स्ट डे से खुर्शीद मियाँ भी थे, आदि मियाँ तो परसों ज्वाइन हुए, उनको मालूम भी नहीं है। लेकिन आज भी मैं सबको बोल रहा हूँ, इसके अंदर जो भी टीम है, ख़ासतौर पर उनके साथ जो लोग हैं उनको मैटर ही नहीं मालूम है, जितने भी उनके साथ रह रहे उनको मैटर नहीं मालूम है। फिर आप जो टाइम बोले मैं वो टाइम को आने का से तैयार हूँ। वही मदीना मस्जिद में बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे। आप जो गलती करे हैं, जो कबूल लिए हैं कि मैं ये रजिस्ट्रेशन फेक कर लिया हूँ, मैं ब्लैंक पेपर पे साइन करके कर लिया हूँ, वो आप उसको वापस ले लो, हम बैठ के मामले को हल कर देंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।